मम्मा, ये सब क्या है? क्योंकि बेटा, जब मेरी शादी आपके पिता से नहीं हुई थी तब मैं सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया करती थी। पेंटिंग क्या होती है मम्मा? सुंदर सुंदर चित्र बनाने को पेंटिंग कहते हैं। अच्छा, क्या आप मेरा भी चित्र बना सकती हो? तो और क्या, मैं किसी भी पक्षी का चित्र बना सकती। अब तुम्हारे पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं हैं और उनके जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी अब मेरे पंखों पर आ गई है। इसलिए मैं अब पक्षियों को उनकी पेंटिंग बनाकर बेचा करूँगी। रानू चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसके पति का देहांत हुए कुछ महीने बीत गए थे। कुकू अभी बहुत छोटा था, इसलिए रानू चिड़िया को अपना और अपने नन्हे से बच्चे का पालन पोषण करने के लिए अब कमाने की ज़रूरत थी। वो पेंटिंग करना जानती थी, इसलिए अब वो अपने उस हुनर से पैसे कमाने वाली थी। अगले दिन रानू चिड़िया जंगल में एक पेंटिंग शॉप खोल लेती है। कीकी, जग्गू और छोटा मिठू एक पेड़ की डाल पर बैठे रानू चिड़िया की खोली गई नई दुकान को देख रहे थे। वो देखो देखो दोस्तों, कुकू की मम्मा ने कौन सी दुकान खोली है? पेंटिंग शॉप। ये पेंटिंग क्या होती है? जग्गू, तुमने अगर कभी क्लास में सोने के अलावा पढ़ाई की होती तो तुम्हें पता होता कि पेंटिंग क्या होती है, लेकिन तुम तो हर समय बस क्लास में पिछली सीट पर बैठकर सो जाते हो। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अब तुम दोनों लड़ाई ना शुरू कर देना। जग्गू, पेंटिंग चित्र बनाने को कहते हैं। जब हम रानू आंटी के पास जाएंगे तो रानू आंटी हमें हमारी हूबहू तस्वीर बना। अच्छा, ऐसा है क्या? जग्गू, चलो जाकर अपने अपने माता पिता को बताते हैं और फिर रानू आंटी से अपना अपना चित्र बनवाते हैं। वो तीनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पिताजी, आपको पता है कि जंगल में रानू आंटी ने एक पेंटिंग शॉप खोली है? रानू चिड़िया बहुत मेहनती है, उसने अपना घर का खर्च उठाने के लिए ये काम शुरू किया है। चलो मिठू बेटा, हम रानू आंटी की दुकान पर जाते हैं। तोता और उसका बेटा छोटा मिठू अपने घर से निकलते हैं और रानू चिड़िया के पास जाते हैं। उधर कबूतर भी अपने बेटे के साथ रानू चिड़िया की दुकान पर आ जाता है। रानू बहन, तुमने बहुत अच्छी दुकान खोली है। क्या तुम मेरा और मेरे बेटे का चित्र बना सकती हो? अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा। हाँ हाँ तोते भैया, मैं सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि जंगल में किसी भी पक्षी का चित्र बना सकती हूँ। आप दोनों ऐसा करो, उस पेड़ पर जाकर बैठ जाओ और फिर मैं आप दोनों की बहुत अच्छी सी तस्वीर बना दूँ। फिर रानू चिड़िया तोते और छोटे मिट्ठू को देख देख कर उनका चित्र बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया दोनों का चित्र बना देती है, जो कि रानू चिड़िया ने सच में बहुत प्यारा बनाया था। वाह रानू, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। तोता रानू चिड़िया को 100 रुपए दे देता है और अपना चित्र लेकर घर चला जाता है। उसके बाद रानू चिड़िया कबूतर और बुलबुल और जंगल के कई पक्षियों के चित्र बनाती है। रानू चिड़िया शाम तक काफ़ी सारे पैसे जमा कर लेती है। रानू चिड़िया अपनी दुकान बंद करती है और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, सुबह तक तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, अब इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो बेटा, मैंने कहा था ना कि मैं पक्षियों को उनकी पेंटिंग बनाकर बेचूंगी, बस आज मैंने वही काम किया है। मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया, इतने सारे पैसे एक ही दिन। हाँ बेटा, अभी तो काम की शुरुआत है, जैसे जैसे और पक्षियों को भी पता चलेगा फिर और मुनाफा होगा। फिर रानू चिड़िया रसोई में जाती है और अपने बेटे के लिए खाना बनाती है। दोनों माँ बेटा खुशी खुशी रात का भोजन खाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से अपनी पेंटिंग शॉप खोल लेती है। शॉप खुलते ही आज तो पहले से भी ज्यादा पक्षियों की लाइन लग जाती है। लाल तोता चिड़िया से कहता है, मुझे तो आज ही पता चला कि इस जंगल में एक नई पेंटिंग शॉप खोली है। रानू चिड़िया, ये मेरी सुंदर पत्नी की तस्वीर है जो कि मुझे 2 महीने पहले छोड़कर चली गई है। ये फोटो तो अब खराब हो गई है, तुम ऐसा करो, दोबारा से मुझे नई फोटो बना दो।
आप मुझे ये तस्वीर दे दें, मैं बहुत मेहनत से ये तस्वीर बनाऊंगी। रानू चिड़िया चित्र बनाना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में लाल तोते की पत्नी का चित्र बना देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा लग रहा है मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है। ये लो रानू चिड़िया, 500 रुपए। गौरी कवि भी रानू चिड़िया की पेंटिंग की दुकान के पास खड़ी थी। वो ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है। कालू, तुम्हें पता है आज रानू चिड़िया ने एक आम सी तस्वीर बनाई और उसके बदले उसे पूरे 500 रुपए मिले हैं। मम्मा, रानू आंटी तो दुकान खोलकर बहुत पैसे कमाने लग गई हैं। उनकी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। अच्छा, तो उस रानू चिड़िया का पेंटिंग का धंधा अच्छा चलने लगा है। तभी मैं सोचूं वो चिड़िया हर रोज पेंट के डिब्बे क्यों ले जाती है। कालू, इतना तो तुम पूरा महीना नहीं कमाते जितना वो छोटी चिड़िया एक दिन में कमा लेती है। देखना, हम बस उसे देखते ही रह जाएंगे और वो जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। वो कमजोर चिड़िया मुझसे रंग खरीद कर मुझसे ज्यादा पैसे कमा रही है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उस चिड़िया को रंग ही नहीं बेचूंगा, फिर खुद ही उसे अपना काम बंद करना पड़ेगा। अगले दिन रानू चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर रंग के डिब्बे लेने जाती है। कालू भैया, मुझे 2 पीले, 3 नीले और 4 लाल रंग के पेंट के डिब्बे दे दो। मेरे पास रंग नहीं है, जाओ, चली जाओ यहाँ से। भैया, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो देखो, आपके पीछे तो पड़े हैं रंग के डिब्बे। हाँ, पड़े हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। आज से मैं तुम्हें एक भी रंग का डिब्बा नहीं दूंगा। लेकिन कालू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम मेरा रंग खरीद कर मुझसे ज्यादा अमीर हो जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो ये बात है। कालू भैया दूसरों की मेहनत से जलते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। रानू चिड़िया उदास होकर वापस चली जाती है। आज के दिन रानू चिड़िया की दुकान बंद रहती है क्योंकि चित्र बनाने के लिए उसके पास रंग नहीं था। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया की माँ रानू चिड़िया को फ़ोन करती है। रानू चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या तुम भूल गई जब तुम छोटी थी और तुम्हारे रंग ख़त्म हो जाते थे, तब मैं रंग कहाँ से लाती थी? हाँ माँ, याद आ गया। माँ, आपने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। फिर रानू चिड़िया जंगल जाती है और वहाँ से रंग बिरंगे फूल तोड़ती है। उन फूलों को अच्छे से पीसती है और उनसे लाल, पीले, नीले रंग बना लेती है और फिर से जंगल में पेंटिंग बनाना शुरू करती है और अच्छा मुनाफा कम है। दूसरी तरफ काले कौवे रानू चिड़िया से जलते ही रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं सन सन कर रही थी। मानो चिड़ा सोकर उठता है। वो लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ देखता है, लेकिन सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई। लगता है लकड़ियाँ लेने जंगल जाना होगा। मैं रानू के उठने से पहले पहले ही लकड़ियाँ ले आता हूँ। रानू अंडे देने वाली है। ऐसी ठंडी हवाएं वो और मेरे आने बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे सोचकर मानो चिड़ा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल लकड़ियाँ लेने चला जाता है। उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। मानो चिड़ा उस पेड़ पर जोर जोर से कुल्हाड़ा चलाता है और लकड़ी काटकर उनकी गठरी बनाता है। और घर की तरफ उड़ता है। अरे, आप कहाँ चले गए थे? लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, मैं वही लेने गया था। मैं नहीं चाहता कि ठंड से तुम बीमार हो जाओ। अंडे भी आने वाले हैं। बस मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ पहले ही इकट्ठी कर लूँ। हमारी चिंता तो आप करते ही हैं, लेकिन अपना भी ख्याल रखें। मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसे कहते साथ ही मानो चिड़े को जोर की छींक आती है। देखा, हो गए ना आप बीमार। अब जब भी बाहर जाना है
तो ये मफलर लेकर जाइएगा, मैं अभी आपको खाना देती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर वो अपने पति मानो को खाना देती है और ख़ुद भी खाना खाती है। बाहर तो जंगल का मौसम और भी ख़राब हो जाता है। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान से सफ़ेद बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। मानो चिड़ा ये देखकर बहुत परेशान था। अभी तो दाना लेने, अब तो बर्फ़ पड़ने लग गई, दाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत करें, अभी 1-2 दिन का दाना है, अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रात हो जाती है। मानो चिड़ा अपनी लाई हुई लकड़ियों से आग जलाता है और दोनों पति पत्नी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। रात को बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। पक्षियों के घर बर्फ़ के नीचे दबने लगते हैं। मानो चिड़े का घर भी बर्फ़ गिरने की वजह से एक तरफ झुक जाता है। दोनों की आँख खुल जाती है। रानो जल्दी करो, घर से बाहर निकलो वरना घर गिर जाएगा। रानू चिड़िया भी अपने घोंसले से निकलती है और दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनका घर गिर जाता है और टूट जाता है। कितनी मेहनत से हमने ये घर बनाया था, अब हम क्या करेंगे? चलो यहाँ से चलते हैं और किसी पक्षी से मदद मांगते हैं। वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं, लेकिन कबूतर का घर भी टूट चुका था। मानो जी, ये तो कबूतर का घर भी टूट गया है। हाँ रानू, और ये देखो, तोते का घर भी टूटा हुआ है। दोनों उड़ते हुए जा रहे थे कि पेड़ की शाख पर बैठे कालू, गोरी, तोता और कबूतर उन दोनों को आवाज़ देते हैं। मानो, रानू चिड़िया, इधर इधर आ जाओ। मानो चिड़ा और रानू चिड़िया आवाज़ की तरफ मुड़ते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। क्या तुम दोनों का घर भी टूट गया है? हाँ कबूतर भैया, बर्फ़ ही इतनी ज़्यादा पड़ी है, हमें तो अपना घर मजबूत करने का भी टाइम नहीं मिला। हमने तो अपना घर भी मजबूत कर लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। सबसे पहले हमारा ही घर गिरा है। अब हम क्या करें? सारी रात तो यहाँ नहीं गुजार सकते, कोई ख़तरनाक शिकारी भी आ सकता है। मानो चिड़ी ने अभी ऐसे कहा ही था कि एक खतरनाक चील उड़ती उड़ती उस तरफ आ जाती है। ये ठंड का मौसम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उड़ते उड़ते मेरे तो पंख ही कांपने लग जाते। अब किसी पक्षी को खाऊंगी तब ही शरीर में ताकत आएगी। चील को देखते ही मानो चिड़ा, रानू चिड़िया, तोता, कबूतर, कालू और गौरी पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। लेकिन कालू कौवे को छींक आ जाती है और चील छींकने की आवाज़ सुनकर उनके पास आ जाती है। सब गुस्से से कालू की तरफ देखते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चील, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे मुझसे डरो मत, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तुम सबकी मदद करूँगी। चलो मेरे साथ मेरे घर में, मैं तुम सबको गरम बिस्तर दूंगी और खाने के लिए बहुत कुछ। चील दी, तुम सच कह रही हो ना? ये ना हो हमें अपने घर ले जाकर खा जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए इस समय जंगल आई थी कि देख सकूं कि किसे मेरी मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या ये चील सच कह रही है? हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, अगर इस ठंड में रहे तो वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन पहले तुम वादा करो, तुम हमें खाओगी तो नहीं? नहीं खाऊंगी, पक्का वादा। चील उन सबको अपनी बातों में फंसा लेती है और अपने घर की तरफ ले जाती है। सहेली, बुरी चील, दरवाज़ा खोलो, मैं मेहमानों को लेकर आई हूँ। माही चील की सहेली बुरी चील दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही सब पक्षी घर के अंदर जाते हैं, बुरी चील जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। जाओ बुढ़ी, जल्दी से डेगची पानी की भरकर चूल्हे पर चढ़ाओ, आज तो पार्टी होगी हमारी। तो क्या? लेकिन तुमने कहा था तुम हमें नहीं खाओगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद, मुझे तो बस इतना याद है, जो मेरे घर में आता है वो वापस नहीं जाता।
सब पक्षी डर जाते हैं। रानू चिड़िया जल्दी से तोते के कान में कुछ कहती है। तोता चिड़िया की बात सुनकर बोलता है, नहीं चिड़िया, माही चील ज्यादा ताकतवर है। नहीं तोते, ये देखो, बुरी चील ज़्यादा ताकतवर है और माही चील से ज़्यादा प्यारी है। ये देखो माही चील, ये चिड़िया क्या कह रही है। तो मैंने सच ही कहा है। बुरी चील, आप ज़्यादा ताकतवर हो ना? हाँ हाँ चिड़िया, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। दोनों चीलों की इस बात पर लड़ाई होने लग जाती है। तोता जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलता है और वह सब पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पेड़ों में खोखरें थीं। ये देखो दोस्तों, हम इन खोखरों में आराम से रह सकते हैं। खोखर के घर टूटने का भी खतरा नहीं है। हमारी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगी। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और वो सब एक एक पेड़ की खोखर में रहना शुरू कर देते हैं। रानू चिड़िया पेड़ की खोखर में अपने 2 अंडे भी देती है। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मानो चिड़ा और रानू चिड़िया अपने दोनों बेटों कुकू और जूजू में फर्क करते थे। जूजू का ज्यादा प्यार करते हैं, हर समय बस उसी की तारीफें करते हैं और अपने छोटे बेटे को बिला वजह डांटते हैं और हर समय अपने छोटे बेटे कुकू के सामने अपने बड़े बेटे जूजू की अच्छाइयाँ बताते हैं। अब देखिए आगे वक्त गुजरता रहा। कुकू और जूजू अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं और अब दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लेना था। पापा, फिर आप कब मुझे कॉलेज की फीस के पैसे दे रहे हैं। पापा, मुझे भी पैसे चाहिए। कुकू, तुम तो वैसे भी नालायक हो, तुम पर पैसे जाया करने का कोई फायदा नहीं। जूजू बेटा, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आपकी फीस का बंदोबस्त करता हूँ। रात को कुकू और जूजू जब सो जाते हैं तो मम्मा और पापा चिड़िया एक कमरे में जाकर बात करते हैं। फीस ज़्यादा है, कहाँ से पैसे लाऊं। भतीजी, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उनको बेच दें। संतान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा बेटा जब कमाएगा तो देखना, वो ही हमारा सहारा बनेगा। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा सुनार के पास जाता है और सोना देकर सुनार से पैसे लेता है और घर जाकर जूजू को फीस के पैसे दे देता है। मम्मा पापा, अब मैं फारिग तो नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, वहाँ पर कोई काम काज सीख लूँगा। लेकिन एक बात मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, आप दोनों को भविष्य में मुझ पर गर्व ज़रूर होगा। कुकू अपना सामान बांधता है और दूसरे जंगल चला जाता है। जूजू भी अपनी फीस लेकर कॉलेज जाता है और उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जूजू आगे की पढ़ाई करता है और कुकू की दूसरे जंगल जाकर एक जॉब लग जाती है। वो घर बनाने वाले पक्षी के पास काम करता है। वो घर बनाने के लिए चीजें लाता है और साथ साथ घर बनाने और खरीदो फरोख्त का भी हुनर सीखता है। इस तरह कुछ अरसा गुजर जाता है। जूजू ने अब यूनिवर्सिटी जाना था। मम्मा पापा, आप दोनों को तो पता है कि इस गांव वाले जंगल में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है और मैं इतना लायक हूँ, मैं शहर वाले जंगल जाना चाहता हूँ। हाँ, मेरा बेटा जो चाहेगा वही होगा। बेटा, ये कुछ पैसे रख लो और वहाँ जाकर रोज़ हमें फ़ोन किया करना। जी पापा, मैं कुकू थोड़ी हूँ जो भूल जाऊँ, मैं तो जूजू हूँ, अपने माता पिता का अच्छा बेटा। जूजू ऑटो में बैठता है और शहर वाले जंगल चला जाता है। जूजू शहर वाले जंगल जाकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और साथ साथ एक जॉब भी करने लगता है। जूजू का छोटा भाई कुकू भी अब अपना काम सीख चुका था। अब तो वो घर भी बनाने लगा था। जूजू को अपनी क्लास में पढ़ती एक चिड़िया पसंद आ जाती है। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या है। मेरा नाम पिंकी है। आपका नाम भी आपकी तरह ही बहुत सुंदर है। और आपका क्या नाम है। मैं जूजू हूँ। क्या आप यही शहर में रहती हैं।
मेरी सारी फैमिली दूसरे जंगल रहती है। मुझे तो पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मैं भी स्कूल में हर बार पोजीशन लेता था। इस तरह दोनों में बातें बढ़ती रहती हैं। एक दिन जूजू पिंकी चिड़िया से शादी का कहता है और पिंकी जूजू से शादी करने पर मान जाती है। जूजू, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं शादी करके गांव वाले जंगल नहीं जाऊंगी। मुझे तो ये शहर वाला जंगल ही पसंद है। हाँ हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। अभी मेरा किराए का मकान है, कुछ देर बाद हम दोनों अपना घर भी खरीद लेंगे। दोनों जूजू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। जूजू अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताता। जूजू पहले तो कभी कभार अपने माता पिता को फोन कर ही लेता था, लेकिन पिंकी चिड़िया से शादी करने के बाद उसने फोन करना ही छोड़ दिया था। जूजू का अब फोन ही नहीं आता। लगता है बहुत मसरूफ है हमारा बेटा। हाँ, पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल है और साथ जॉब भी करता है। जूजू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मैं उसका ब्याह करूं। कितने अरमान है मेरे। मैं अपनी बहू को रानी बना कर रखूंगी। वो बहुत अच्छा है, वो शादी हमारी पसंद की ही करेगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कुकू ने अपना बिजनेस खोल लिया था। जूजू भी काम करता था, लेकिन किराए का घर होने के कारण खर्चे ज्यादा थे। जूजू कब अपना पक्का घर बनाएंगे? इस छोटे से किराए के घर में मेरा दम घुटता है। तुम चिंता मत करो, इसका भी मैं बंदोबस्त करता हूँ। बहुत दिनों बाद जूजू रात को अपने घर फोन करता है। कैसे हैं पिताजी? माताजी कैसी हैं? हम दोनों ठीक हैं। तुम सुनाओ, कैसे हो? किसका फोन है? जूजू का। लाओ मुझे दो। बेटा जूजू, कैसा है तू? अब फोन क्यों नहीं करता? माँ, मैं ठीक हूँ, बस काम ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। बेटा, तेरी आवाज़ के लिए हम तरसते हैं। तू फ़ोन तो कर लिया कर। अच्छा माँ, मैं किया करूँगा। जल्दी से पिताजी को फ़ोन दें। रानू चिड़िया मानू चिड़े को फ़ोन देती है। पिताजी, एक समस्या है। यहाँ शहर वाले जंगल में एक कानून बना है कि जिसका अपना घर नहीं होगा वो यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ घर बनाने के लिए पैसे भेज दें। मैं वादा करता हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूँगा। बेटा, हमारा सब कुछ आपका ही तो है, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मानू चिड़ा फ़ोन रखता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पति जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगर इस घर को बेचकर पैसे जूजू को भेज दिए तो? हम गुजारा कर लेंगे, किराए का घर ले लेंगे। अभी जूजू का मसला ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मानू चिड़ा अपना घर बेच देता है और खुद किराए के घर में चला जाता है और सारे पैसे जूजू को भेज देता है। कुकू ने अपना बिजनेस बहुत फैला लिया था। वो एक दिन अपने घर वापस आता है तो घर में उसके माता पिता नहीं थे। कुकू तोते के घर जाकर पूछता है, बेटा कुकू, तुम्हारे पिता ने अपना घर बेच दिया है और सारे पैसे तुम्हारे बड़े भाई को भेज दिए हैं। तोते अंकल, क्या आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। अचानक ही एक दिन जंगल छोड़कर चले गए। एक रात जब मानू चिड़ा और रानू चिड़िया अपने किराए के घर में थे तो मानू चिड़ा अपने बेटे जूजू को फोन करता है। जूजू अभी काम पर था, लेकिन उसका फोन घर था। फोन उसकी पत्नी उठाती है। जी, आप कौन? पहले बताओ, आप कौन हो? मैं तो जूजू की पत्नी हूँ। क्या जूजू ने शादी कर ली? तो और क्या, हमारा एक बच्चा भी है। मानू चिड़ा तो ये सुनकर फोन काट देता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो अपनी पत्नी रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। इतना बड़ा धोखा किया जूजू ने हमारे साथ। हमें तो हमेशा कहा, माता जी मैं तो आपकी मर्जी से शादी करूँगा, लेकिन देखो वो कैसे बदल गया। वो पैसे भी उसने इसीलिए मांगे होंगे कि अपने परिवार का अलग घर बना सके और हम यहाँ बैठे जूजू के गुण गाते रहे। पैसे लेकर उसने तो हमसे बात करना ही छोड़ दी। दोनों मानू चिड़ा और रानू चिड़िया अपने बड़े बेटे से बहुत मायूस होते हैं। उनके पास अब तो किराए के घर के भी पैसे नहीं थे। मालिक मकान उन्हें किराया ना देने के कारण अपने घर से निकाल देता है और वो दोनों पति पत्नी सड़क पर आ जाते हैं। एक दिन कुकू अपनी गाड़ी में बैठा उस रास्ते से गुजर रहा था
कि वो अपने माता पिता को देखकर जल्दी से उनके पास आता है। माताजी, पिताजी, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आप दोनों को, आप कहाँ चले गए थे? कुकू जोर से उनके गले लग जाता है। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया भी अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। बस अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलें मेरे साथ, मेरे घर चलें, मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूँगा। कुकू अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। बेटा कुकू, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा चूचू को अच्छा कहते रहे और तुम्हारा हक खाते रहे। आप दोनों सारी पुरानी बातें भूल जाएं। अब हम सब मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। मैं आप दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दोस्तों, कभी भी अपनी संतान में फ़र्क मत करें। क्या पता जो संतान आपके नज़दीक कम अकल है वही आपके भविष्य का सहारा बन जाए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।